जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे महादेव, हमारे महाशिव इतने भोले भंडारी हैं, इतने प्यारे हैं कि वो जितना भी हो सके हमारे लिए सिर्फ करते ही करते हैं। वो महादेव जो सिर्फ हमारे जैसे भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर आए हैं, इतना प्यारा रूप लेकर, इतने पावन अवतार में जो भी हमारे सामने उनके साक्षात दर्शन हमें मिल रहे हैं, ये हमारी किस्मत है, क्योंकि हर किसी को ये सब नसीब नहीं होता। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि वो हमारे साथ, हमारे सामने साक्षात विराजमान है। इतने प्यारे प्यारे स्वरूप गुरुजी के जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं और उनके प्यारे प्यारे दर्शन मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा मतलब हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि हम क्यों दर बदर भटकते हैं, हम किस भगवान के दर्शन करने के लिए इधर उधर जाते हैं। आप सोच के देखना, कभी अपने अंदर आत्म मंथन करके देखना कि भगवान एक ऐसा शब्द है जिसको ढूंढने के लिए इंसान कहीं का कहीं चला जाता है। पहले कितने वर्षों तक तपस्या में बैठा रहता था, हज़ारों लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद कहीं जाके कोई भगवान जिसकी आप तपस्या करते हो उनके दर्शन आपको मिलते थे सच में। लेकिन कलयुग है, कलयुग बहुत कुछ अलग है। सब कुछ ऐसा है कि जो कभी पहले किसी युग में नहीं होता था, ना सतयुग में, ना त्रेता युग में, ना द्वापर युग में, किसी में कुछ भी नहीं। सबसे अलग ये कलयुग ऐसा है जिसमें आप जिस भी भगवान का मूर्ति पूजन करते हो, जिसके रूप की पूजा करते हो, जिस स्वरूप की पूजा करते हो, जिसके दर्शन आपको अच्छे लगते हैं, दिल से अच्छे लगते हैं, जो ज्योति आपको भाती है, जिस ज्योति के को देखकर आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, जिससे आपका दिल का कनेक्शन जुड़ा है, उसको सिर्फ आप रूटीन में, अपने डेली रूटीन में आप उनके दर्शन करते हो, उनकी पूजा करते हो, सिर्फ उसी से आपका कल्याण हो जाता है। ये कलयुग ही ऐसा है जिसमें हमारे प्रभु ने वरदान दिया था कि कलयुग एक ऐसा युग है जिसके अंदर अगर आप भगवान का नाम भी लेते हो ना सच्चे दिल से, तो भी आप तर जाओगे, सच में तर जाओगे। और हमारे जैसी संगत जितनी भी है जो शिव से जुड़ी है, जिनका कल्याण करने के लिए हमारे महाशिव अवतार लेकर इस धरती पर आए और हमें अपने दर्शन दिए, हमें अपने साक्षात दर्शन दे रहे हैं, अपने रूप के दर्शन दे रहे हैं, अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपना वो साथ, वो एहसास दे रहे हैं जो मुझे नहीं लगता किसी युग में किसी भगवान ने अपने किसी भक्त को दिया होगा। क्योंकि महाशिव एक ऐसे हैं जो अपने दिन पे दिन बढ़ते हुए अपने इतने प्यारे एहसास कराते हैं। इतना अच्छा एक उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमारे जीवन को रास्ता दिखाया कि हमें कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हम जो संगत जी बार बार मंजिल मंजिल बोलते हैं कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है, हमें अपनी मंजिल पर जाना है, उसका मतलब क्या है? क्या आपने कभी ये सोचा कि हम मंजिल किसको कॉल कर रहे हैं? मंजिल है क्या? उस मंजिल का मतलब क्या है? उस मंजिल का मतलब है उस प्रभु का नाम और सिमरन करते हुए, नाम जप करते हुए जो रास्ता प्रभु ने हमारे जीवन को दे दिया, जो मोड़ दे दिया, जिस वक्त, जिस पल, जिस घड़ी उन्होंने अपना एहसास करा दिया, अपना परिचय हमारी सोल को जो भी देना था वो दे चुके हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ चाह ही नहीं रह जाती। हमारे अंदर एक
अलग ही कहते हैं ना, एक अलग एनर्जी वो दे देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी दे देते हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं कि आपको किसी से कुछ भी ना तो कभी उम्मीद करनी चाहिए, ना ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो इतनी ज़्यादा ठहराव, एक तसल्ली और एक इतना प्यारा एहसास करा देते हैं कि आप सिर्फ अपने भगवान को स्मरण करते रहते हो। और जब हम पूरा दिन अपने भगवान को स्मरण करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी, एक अलग पॉजिटिविटी आती ही चली जाती है। वो एहसास, वो पॉजिटिविटी एनर्जी जिसको ढूंढने के लिए इंसान कितने पुराने वर्षों में, किसी पिछले काल में भी चले जाओगे तो वो इस एनर्जी के लिए तप करते थे। और हमारे लिए इस कलयुग में, इस जन्म में जिस एनर्जी ने हमें पकड़ा है, जिस एनर्जी ने हमें चुना है, वो एनर्जी हमारे लिए सब कुछ करती है। पूर्ण गुरु है क्या? पूर्ण गुरु वो शक्ति होती है संगत जी, जो सिर्फ हमें इतना बोल देती है कि तुम सिर्फ मेरा नाम जपो, मेरा नाम दो और अपनी जिम्मेदारी करते जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी है, या कुछ आएगा, या कुछ आने वाला है, या कोई परिस्थितियां हैं, कुछ वक्त है, कुछ काल है, कुछ समय है, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी आगे आने वाले जीवन में, या कुछ घटना, कुछ भी पल में जीवन बदल जाता है। वो जो समय बदलता है ना हमारा, वो सब हमारे मालिक के हाथ में होता है, जिसके हाथों में हमने अपने जीवन की डोर दे दी है। वो मालिक, वो शिव, वो जो शिव हमारा जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है। शिव के बिना कुछ भी नहीं है, ये अर्थ ही नहीं है। ये सृष्टि सिर्फ शिव के नाम से ही चलती है। वो शिव जो राममय है, जिसके अंदर भगवान राम समाये हैं, जिसके अंदर भगवान विष्णु की आपको पूरी ज्योति मिलती है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी समाये हुए हैं, जिसके अंदर भगवान कृष्ण समाये हुए हैं, इन सब की एक ही ज्योति है भगवान शिव, जो हमारा शिव तत्व है, जो हमारे इस धरती का मालिक है, जो शिव तत्व जिसने हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की है। वो ओमकार, जो ओमकार उसके अंदर स्थित है, उस ओमकार के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। वो ओमकार ही एक ऐसी रचना है, एक ऐसी शक्ति है, जो ओमकार हमें हमारे धरती पर, हमारे जैसे पता नहीं पूरी धरती पर कितने लाखों करोड़ों जितने भी जीव हैं, खाली इंसान प्रजाति नहीं है, पता नहीं कितनी तरह की, करोड़ों तरह की जो प्रजातियां हैं, उन सबको जीवन देता है। ये जल, ये वायु, ये सनलाइट, ये जो सूर्य की रोशनी हमें मिलती, क्या है? ये सब रचना है। वो रचना जो मेरे शिव ने की है, हमारे शिव ने की है, उस शिव तत्व, उस ओमकार ने की है, जिसके अंदर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण, भगवान राम सब कुछ समाया हुआ है। हर वो शक्ति समाई हुई है जिस शक्ति को हम पूजते हैं। सच में हर वो शक्ति संगत जी, आप अगर क्रिश्चियन हैं तो ईसा मसीह को पूजते होंगे, वो भी उसी की तो लाइट है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अल्लाह को पूजते हो, लेकिन वो भी तो वही ज्योति है। लेकिन पूरी अर्थ को जो संभाले हुए है वो सिर्फ एक शक्ति है, वो है ओमकार। उस ओमकार के बिना किसी का जीवन भी मुश्किल क्या हो ही नहीं सकता था। वो ओमकार ही है जो सबको जीवन देता है, जल देता है, सूर्य की रोशनी देता है। सूर्य भी तो उसी के अंदर से जन्म लिया हुआ है। क्या है ये सब रचना जो मेरे प्रभु ने इस धरती को चलाने के लिए की है। उस धरती को एक ऐसे नियम में बांधा है ताकि जो भी जीवन संचार होते हैं वो एक सर्कल, एक क्रमबद्ध तरीके से होते रहें, लेकिन हर किसी को अपना कार्य करने के लिए दिया गया है।
जैसे भगवान यम को दिया है कि सबके कर्मों का लेखा जोखा उनके पास रहता है। ये उन्होंने ही हमारे भगवान ने ही तो ये दिया है। ये शिव, ये है क्या? ये एक इतनी प्यारी एनर्जी है जो हमें हर उस चीज़ से बचाकर चलती जा रही है जो कि हमारे जो भी हमारे अंदर, अगर आप ये सोच लीजिए कि कोई तत्व, कोई भगवान के लिए कुछ भी 1% भी अगर हमारे अंदर भाव जगते हैं, चाहे वो राम तत्व के हों, शिव तत्व के हों, ब्रह्म तत्व के हों, जिससे भी रिलेटेड हो, जिससे भी आपका मन जुड़ता हो, कृष्णमय हो जाते हो तो कृष्णमय ही रहो और कोई रूप मत देखो। और अगर राममय होते हो तो सिर्फ भगवान राम का ही मूर्ति पूजन करो, भगवान राम को ही मानो। और अगर भगवान शिव को मानते हो तो आप उसी को मानो, क्योंकि जो दर्शन हमारे भगवान हमें देते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार देते हैं। एक ज्योति के अंदर से ही सारी ज्योतियाँ निकली हैं। बस फ़र्क हमारे दिल को, हमारे मन को तसल्ली की है कि हम किसे ध्याना पसंद करते हैं, किसे चाहना पसंद करते हैं, कौन सी एनर्जी, कौन सी ज्योति है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। लेकिन एक ये सत्य बहुत बड़ा है कि जिस ज्योति को हम पूजते हैं, जिसे मानते हैं, जिसे दिल से चाहते हैं, वही हमारा कल्याण करती है। और जब वो हमारा कल्याण करती है तो हमें उनके चरणों में ही मुक्ति मिलती है। इसी को हम मंजिल कहते हैं। मैंने अगर अपने भगवान शिव को माना है तो मेरी मंजिल भगवान शिव को पाना है, शिव तत्व को पाना है। और अगर मेरा हाथ मेरे प्रभु ने पकड़ लिया है तो मैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उस रास्ते से चलती चली जाऊंगी, पार उतर जाऊंगी जहां से उन्होंने मुझे संभाल लिया। और आगे आके मंजिल क्या है? मंजिल वही है, मंजिल है जब हमारे कर्म पूरे होंगे, हमारा जीवन पूरा होगा तो मैं जाकर अपने प्रभु, अपने शिव तत्व के चरणों में लीन हो जाऊंगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप जिस शक्ति को मानते हो, आखिर में जाके वही शक्ति आपको अपने अंदर कल्याण के लिए अपने चरणों में समाहित कर लेती है। उसी को मुक्ति कहते हैं। क्योंकि अगर ये मुक्ति हमें मिल जाती है तो फिर हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुट्टी मिल जाती है। हमें बार बार जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो कर्मास हैं उसको क्लियर करवा देता है हमारा भगवान। हमारा हाथ पकड़कर इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। आप ये देखो, हमारे ऊपर ना तो किसी का कर्ज होगा, ना हमें किसी को कर्ज देना होगा, ना ही हमें किसी से लेना होगा। हमारे अंदर ऐसे भाव हमारे प्रभु मन के अंदर पैदा कर देते हैं कि हमारी सोचने समझने की सारी जो एक धारणा होती है, जो एक तरीका होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। अगर आप कोई भी कनेक्शन रखते हो तो वो आपके दिल से जुड़े जो अच्छे कनेक्शन होंगे वो प्रभु आपसे हमेशा जोड़ कर रखेगा। और अगर नहीं है, जो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, वो आप तक नहीं आएगा। इसको प्रोटेक्शन कहते हैं। हर वो एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं। कोई आपके ऊपर, आपके मन के वहम दूर करने हैं। अगर आपके ऊपर आपके मन में ये रहे कि मेरे ऊपर इसने ये कर दिया, इसकी बुरी नज़र आ गई, या ये हमारे ऊपर ये जादू कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं हो सकता संगत जी। अगर ऐसा कुछ होता भी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है भी, तो वो भी आपके पास तक आकर आपको हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ एक वो महान शक्ति है। ये करने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। क्या हैं? ये तुच्छ जीव हैं जो अपने आप को, अपने अंदर एक अलग धारणा बनाकर चलते हैं। तो उनकी धारणा उनके लिए है, हमें उनसे कुछ नहीं कहना। सिर्फ ये कहना है कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक रोशनी है और एक अंधेरा है, एक सच्चाई है और एक झूठ है।
तो जितना आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहोगे उतना आपके जीवन का अंधेरा दूर होता जाएगा और आपका जीवन रोशनमय होता चला जाएगा। और जब ये रोशनी आपके जीवन में आती है तो नेचुरली नेगेटिविटी तो अपने आप ही धीरे 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 दूर हो जाएगी। और जब आपकी सॉल के अंदर, आपके हृदय में सच निवास करेगा, उस सच के कारण ही तो आपको आगे जाने वाला रास्ता अपने प्रभु के साथ चलने को मिलेगा। और वो सच आपके जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। और ये सच ही आपको पता नहीं कितनी जगह से, कितने मुश्किलों से निकाल कर लेकर चलता चला जाएगा। मुश्किल ज़रूर होता है, सत्य कड़वा होता है, बहुत कड़वी दवाई है ये सत्य, लेकिन इसको जो पी जाता है दवाई की तरह, उसका जीवन सफल हो जाता है। बाकी जब हमारा भगवान हमारे साथ होता है तो वो किस तरीके से हमारी सॉल को क्लियर करता है, ये सब उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। वो कब क्या पल में क्या कर दे ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ये हमारे महाराज, हमारे गुरु जी, हमारे प्यारे से जिस भी रूप में हमारे सामने विराजमान होते हैं, वो इतना प्यारा रूप लेकर आए हैं। वो राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराज, जो कि हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं, हमें अपने दर्शन देते हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं। उनके पास जाने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। एक बार अगर आपने बड़े मंदिर में सर झुका दिया, उसके बाद आपको किसी दुनिया के किसी कोने में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मिलता है ना, जो एक शांति और एक सुकून जो उनके सामने, उनके चरणों में जाकर मिलता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता धरती पर कोई जन्नत है। इतनी प्यारी जन्नत, वो स्वर्ग जो हमें उनके चरणों में मिलता चला जाता है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है। कर्मों का लेखा जोखा तो संगत जी सबको देना पड़ता है, सबको। और हमारे आइडियल, हमारे भगवान हमारे सामने एक इतना बड़ा जीवन का लेसन देने आए हैं। चाहे आप भगवान विष्णु को कह लो, चाहे आप भगवान शिव की जर्नी के बारे में कह लो, कुछ भी किसी भी रूप में। अब सब ये सोचते हैं कि भगवान शिव और महाशिव में फ़र्क क्या है। महाशिव वो एक ओमकार तत्व है जिसके अंदर से 3 ज्योतियाँ निकली थी संगत जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव जी। क्योंकि इन तीनों के ऊपर ही उन्होंने पूरी धरती का भार सौंपा था और उन्होंने किस तरीके से इस धरती को थामा है, ये सब आप सब जानते हो कि किसके लिए कौन सा कार्य प्रभु ने सौंपा है। और हमारे महाशिव जो ओमकार तत्व, जो एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसी लाइट है जो कभी किसी भी काल में इतनी जल्दी जन्म नहीं लेती है, ना ही अवतार लेती है। क्योंकि हर तरीके का जो भी कार्यभार था वो सब भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव के हाथों में था। भगवान शिव का भी विवाह है, ब्रह्मा जी का भी है और भगवान विष्णु जी का भी है। लेकिन जो हमारे महाशिव, जो डिवाइन लाइट है, जो एक ऐसे संपूर्ण जगत को चलाने वाले, जो इन सब ज्योतियों के मालिक हैं, जो ओमकार हैं, उन्होंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम सब उन्हीं के हैं और उन्हीं के तत्व से बने हुए एक अंश मात्र हैं, एक बिंदु मात्र हैं। और हम सबको हमारे महाशिव, जो भी शिव तत्व से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, जो भी उनके भक्त हैं, जो भी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं संगत जी, जिस तरीके से हम अपने भगवान शिव से जुड़े हैं या उनके दर्शनों के लिए बिल्कुल तरसते रहते हैं, उसी तरह, उसी प्रकार से इस
कलयुग में हमारे महाशिव महागुरु पूर्ण गुरु के रूप में आए और अपनी उन संगत को चुन चुन कर जिस को उन्होंने चुना, जो कि शिव तत्व से जुड़े थे, जो कि भगवान शिव के चरणों में जाने के इच्छुक थे, उन सब को चुनकर अपने भक्ति के मार्ग पर लगाया और उनका हाथ पकड़कर थामकर अपने रास्ते पर लेकर चल दिए हैं। क्योंकि इस कलयुग का जब भी एंड होगा कोई नहीं जानता, कितने हज़ारों लाखों वर्ष बचे हैं, लेकिन जिसका मुक्ति का समय आ गया है वो सब हमारे भगवान शिव के चरणों में लीन हो जाएंगे और अपने कर्मों से छुटकारा पा चुके होंगे। ये सब हमारे पूर्ण गुरु करते हैं। हमारे पूर्ण गुरु जो बड़े मंदिर में बैठे एक इस ऐसे जज हैं जिसके सामने ना तो कभी कोई कुछ छुपा सकता है, ना ही कोई कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जो किसी की ना कोई चालाकी चल सकती है, कुछ नहीं। सबके कर्मों का पिटारी वहाँ अगर आप एक बार चले गए ना तो उनके सामने ऐसा बही खाता खुल जाता है कि आप उस ओमकार से कुछ नहीं छुपा सकते। उनके सामने सब कुछ साक्षात उनकी नज़रों में, पता नहीं आपके कितने प्रारब्ध से जन्म चले आ रहे हैं, जब से ये सृष्टि बनी है तब से कितने जन्म हैं आपके, आपकी सौल ने कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार वो दोबारा से जन्म लेकर आई है, सब उनकी नज़रों के सामने होता है। पूरा बही खाता खुला होता है। और एक अगर आप लोगों में से देखो संगत जी, जो आप मांगने जाते हो वो तो आपको ज़रूर मिलता है, वो विशेष सारी पूरी होती हैं, लेकिन जो उस भगवान के चरणों में अपनी मर्ज़ी से नतमस्तक होकर सिर्फ उन्हीं को ध्याता है, तब उससे रिलेटेड जितनी सॉल्स होंगी उन सब का भी कल्याण होगा। और आपका कल्याण तो निश्चित है ही, क्योंकि आपके तो कर्मों का सब कुछ हिसाब किताब इस जन्म में क्लियर होने वाला है ही। तो शुक्राना है ऐसे महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो हमारे प्रभु हमारे सामने साक्षात विराजमान है। हमारे महाप्रभु हमारे महाशिव एक ऐसे पूर्ण गुरु के रूप में सामने बैठे हैं जो हमारी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख, जितने भी जो भी कठिनाइयाँ, कष्ट, सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। वो हम तक कुछ भी नहीं आने देते, कुछ भी नहीं। संगत जी, ये बहुत बड़ा ही हमारे जीवन का सत्संग बन जाता है। सत्संग क्या, हमारा जीवन ही सत्संग बन जाता है, क्योंकि जब हमारे जीवन में सच का साथ होता है और जो हमारे साथ हमारे जीवन में बदलाव होने लगते हैं, जो भगवान के आने पर हमेशा होते हैं, जब एक पॉजिटिव रोशनी एंटर करती है ना, आप ये देख लो एग्जाम्पल में एक अंधेरे से भरा कमरा है, उसमें ऐसे पर्दे लगे हैं, ऐसे पर्दे लगे हैं जो अंदर रोशनी नहीं आने देते, लेकिन जब आप सूरज निकलने के बाद उन पर्दों को हटा देते हो तो पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। और कितनी प्यारी रोशनी होती है कि आपको अंदर तक भा जाती है। तब सुकून मिलता है कि हाँ, ये रोशनी आ गई। जब गर्मी लगती है तो हमारे लिए एसी चलता है और हमें सुकून मिलता है। इसी तरह हमारे मन में, हमारे आत्मा के ऊपर जितनी धूल गंदगी जमी होती है, और जब हमारे भगवान की, हमारे उस सच की जब रोशनी उस आत्मा के ऊपर पड़ती है, उस सौल को जब कुछ दर्शन होने लगते हैं, वो सब रोशनियाँ आने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसको इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है कि हम ये सब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, सच में हमें करना क्या है। क्योंकि सब कुछ तो हम अपने भगवान के चरणों में डाल देते हैं, सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी हो या आपका कुछ भी काम, जो भी आपके मन में होता है, आपसे पहले आपके महाप्रभु के सामने होता है, क्योंकि करना तो उन्हें ही है। और हमारे महाप्रभु तो इतने साक्षात महाशिव जब हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं तो उनके सामने कोई भी नेगेटिविटी तो रुक ही नहीं सकती। और जब पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है तो नेगेटिव एनर्जी
एनर्जी जब भी वहाँ से रुखसत होगी तो थोड़ा बहुत तो वो परेशान होगी ही होगी, और आपको भी दिखेगी, आपको भी करेगी, क्योंकि जब कोई मुश्किल समय मुकना होता है ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर लगता है और बहुत मुश्किल भी लगता है। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु अब हम थक गए, हम इस सब को झेलते झेलते थक गए, अब तो कोई रास्ता, कोई रोशनी दिखा दो। सच में वो वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रभु का हमारे साथ होना ही हमारे लिए एक हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हमारा महाशिव हमारे साथ है, उसका प्यार हमारे साथ है, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जब ऐसी शक्ति हमारे साथ होती है तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। शुक्राना करें हम ऐसे मालिक का, ऐसे भगवान का, जो इतनी भी कितनी भी हमारी सोल के अंदर क्या था, कैसी गंदगी थी, कुछ नहीं जानते। कितनी सोल्स हमसे कनेक्ट होती हैं, जैसे हम कपड़े, हमें ये ड्रेसेस का भी नहीं पता होता कि महीने में कितनी चेंज कर देते हैं, तो पता नहीं सोल ने कितने बर्थ लिए होंगे और कितने बार वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर आई है, दोबारा जन्म लेकर आई है, हम नहीं जानते। लेकिन हर जन्म में जो भी कर्माज हैं वो सारे हमारे प्रभु के सामने हैं। पता नहीं हमारे क्या कर्माज हैं, पर जो भी था हमें उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी का, जो हमें अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं। सच में उनका देने का तरीका ही अलग है, जब जो करना होता है वो हमें बताते जाते हैं। अभी 5-6 दिन पहले की बात है संगत जी, मेरा जो भी टाइमिंग था, जो गुरुजी ने निर्धारित किया है, सब उनके ऊपर है और वही सिमरन कराते हैं, वही नाम जप कराते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब इसी समय प्रभु ने मुझे फिर एक ऐसे पुराने शिव मंदिर में खड़ा कर दिया था, जहाँ पर कि मैं नहीं जानती कौन सा शिव मंदिर है, बहुत पुराना है, लेकिन वहाँ की ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे अपने साथ दिला दी। तो ये तो उसकी ब्लेसिंग देने का तरीका अलग ही है। तो शुक्राने मेरे महाराज के, मेरे महाशिव के, शुक्राने ही शुक्राने। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, क्योंकि मैं जब भी सत्संग करने बैठती हूँ तो माफ़ करना हमारे गुरुजी, क्योंकि मैं टाइम की लिमिट नहीं देख पाती, क्या टाइम हो जाता है क्या नहीं होता, लेकिन मन में भाव आते जाते हैं और मैं बोलती चली जाती हूँ। तो कुछ 19-20 कुछ भी गलती हो तो माफ़ कर देना प्रभु, बख्श देना। तो शुक्राने हैं हमारे गुरुजी महाराज के, अनंतम शुक्राने, बस हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यही वो 1-2 लाइन है जो हमें जीवन देती हैं संगत जी। जब भी ये आप अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दोगे, आपका जीवन एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़ेगा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।